Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Arif Homeschooling. Assalamu alaikum friends. I am again with you with my new video. In this video we are going to discuss about enzyme, its introduction and characteristic of enzyme. ये हमारे बायोलॉजी क्लास 9 और फर्स्ट ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन एंजाइम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें उसमें थोड़ा सा एंजाइम का इंट्रोडक्शन भी देना होता है, एंजाइम की डेफिनेशन भी बतानी होती है और एंजाइम के 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक लिखने होते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस क्वेश्चन को, डेफिनेशन को, इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड कर लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसे ख़ुद से भी लिख सकते हैं, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकेंगे और फुल मार्क्स गेन कर सकेंगे और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम होता क्या है? एक्चुअली एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट होता है। बायो कैटालिस्ट वो होता है जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। और बायो कैटालिस्ट से मीन वो लिविंग बॉडी के अंदर हो, लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। और एंजाइम लिविंग बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस होता है इन द प्रोटोप्लाज्म। इसीलिए एंजाइम को कहते हैं बायो कैटालिस्ट, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एंजाइम जो है वो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रिएक्शन को स्पीड अप कर देती हैं। बायो कैटालिस्ट वो होते हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द लिविंग सेल इन द प्रोटोप्लाज्म, जो कि हमारे पास एंजाइम्स हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एंजाइम्स हमारे पास बायो कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके, और ये लिविंग सेल्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। एंजाइम का नेम किसने रखा और कैसे रखा? द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाय फ्राइडरिच विल्हेल्म कोहने। एक साइंटिस्ट थे फ्राइडरिच विल्हेल्म कोहने। 1878 में उन्होंने एंजाइम का नाम रखा था। और कैसे रखा था? जब उन्होंने ऑब्जर्व किया एक फ्रूट सैप है, फ्रूट जूस है, उसके अंदर यीस्ट था और वो फ्रूट सैप से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फ्रूट सैप से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उसके अंदर यीस्ट मौजूद था। उन्होंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि फ्रूट सैप अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो गया, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि इस फ्रूट सैप में यीस्ट मौजूद था, जिसने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर दिया। तो इट्स मीन उन्होंने तब इसको नाम दिया कि ये एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम की डेफिनेशन क्या है? जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर दे। तो उन्होंने उस दिन से फ्राइडरिच विल्हेल्म कोहने ने एंजाइम का नाम वहाँ से कॉइन किया। और यीस्ट एज अ एंजाइम रिएक्ट करता है, एंजाइम एज अ एंजाइम वर्क करता है। एंजाइम के अंदर दो वर्ड्स हैं, देखिए, इन का मतलब इनसाइड, जाइम का मतलब यीस्ट। और फ्राइडरिच विल्हेल्म कोहने ने एक और डेफिनेशन भी दी कि एंजाइम वो बायो कैटालिस्ट है जो कि रिएक्शन को फैसिलिटेट करे बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। हमारे पास एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने हैं। एंजाइम्स हमारे पास बायो कैटालिस्ट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है इन द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं?
इंजाइम्स जो है वो मोस्टली प्रोटीनियस इन नेचर होता है, उसमें प्रोटीन मेजॉरिटी में पाया जाता है और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल होता है। अब ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की टू टाइप्स होती हैं, उसमें से एक जो टाइप होती है वो होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल होता है और इसका मोलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है। जैसे कि हमारे मुंह के अंदर एग्जाम्पल है अमाइलेज। ये एक एंजाइम है जो हमारे माउथ में पाया जाता है, ओरल कैविटी में मौजूद होता है। पेप्सिन जो हमारे स्टमक में होता है और इसका मेजॉरिटी पार्ट जो होता है वो प्रोटीनियस इन नेचर होता है। हमारे पास एंजाइम में प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी पाया जाता है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, एंजाइम जो है वो एसिडिक और अल्कलीन सब्सटेंसेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन मेजर पार्ट होता है। एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप भी पाया जाता है, लेकिन जो प्रोटीन पार्ट होता है वो मेजॉरिटी में पाया जाता है। इसी की वजह से एंजाइम जो है वो एसिडिक और अल्कलीन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी, एंजाइम जनरली एक्ट विद इन द लिविंग सेल। एंजाइम्स जो है वो लिविंग सेल के अंदर ही अपना एक्शन परफॉर्म करता है जहां वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ है तो वो वहीं पर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। और काफ़ी बार कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से, कुछ अल्टर स्टेजेस की वजह से एंजाइम्स जो है वो आउटसाइड द सेल आकर भी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जो एंजाइम अपना फंक्शन सेल के अंदर रहकर करे, विद इन द सेम सेल जहां वो प्रोड्यूस हो, तो उन्हें कहा जाता है इंट्रासेल्युलर एंजाइम और एंडो एंजाइम, जो सेल के अंदर करें। और जो एंजाइम किसी डिस्टर्बेंस की वजह से सेल से बाहर आ जाएं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों, तो उन्हें कहा जाता है एक्सो एंजाइम और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। नंबर 4, दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड एक्शन। एंजाइम्स जो हैं वो अपनी नेचर और एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। कैसे? डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एंजाइम की शेप है। एंजाइम कुछ इस तरह का होता है। एंजाइम की एक होलो पार्ट होता है जिसे हम एक्टिव साइड कहते हैं, रिएक्टिव साइड। यहाँ पर रिएक्शन होना होता है। ये एंजाइम है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट हैं जो कि अभी फिलहाल सबस्ट्रेट कहलाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो रिएक्टेंट होते हैं। यहाँ पर आकर ये यहाँ पर फिक्स होंगे, इस साइड पर अपने आप को फिक्स करेंगे और फिर इनमें रिएक्शन होगा। जो सबस्ट्रेट जो हम यहाँ पर आकर फिक्स होते हैं रिएक्टेंट्स, उन्हें कहा जाता है सबस्ट्रेट। और जिस साइड पर आकर होते हैं, जिस साइड पर एंजाइम के रिएक्शन होता है, उसे कहा जाता है एक्टिव साइड। यहाँ पर आकर के यहाँ पर फिक्स होंगे, फिर इनके साथ रिएक्शन होगा। एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देगा और इन्हें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एंजाइम जो हैं स्पेसिफिक होते हैं इन देयर नेचर एंड देयर एक्शन। अगर ये सबस्ट्रेट का साइज इस एक्टिव साइड के अकॉर्डिंग होगा तभी ये यहाँ फिक्स होंगे। इसीलिए कहा गया स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड एक्शन। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम आर ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट। एंजाइम्स का जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है और सबस्ट्रेट का साइज छोटा होता है। नंबर 6, दे हैव पार्टिकुलर साइड्स टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइड। एंजाइम के पास एक बहुत ही पार्टिकुलर साइड होती है जहाँ पर रिएक्शन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इस डायग्राम में दिखाया, ये वो पार्टिकुलर साइड है जहाँ पर रिएक्शन होता है, उसे एक्टिव साइड कहते हैं। इस पॉइंट में बस एक्टिव साइड की डेफिनेशन ही बताई गई है। नंबर 8, दे आर बायोकैटालिस्ट विद स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। ये बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट जो चेंज आता है सबस्ट्रेट में वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में आता है। नंबर 7,
इंजाइम एक्टिविटीज कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आइंस। इंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो आइंस की वजह से ऊपर नीचे इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, और वो आइंस जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए उन्हें कहा जाता है एक्टिवेटर्स। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को उन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया, एक्टिवेट कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंगनीज, निकल, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये एंजाइम के लिए एज अ एक्टिवेटर वर्क करते हैं और ये एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। नंबर 9, enzyme activities can be inhibited by certain factors called inhibitors। इसी तरह जैसे एंजाइम की कुछ आइंस होते हैं जो बढ़ा देते हैं वो एक्टिवेटर कहलाते हैं, और जो आइंस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं या कम कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से एंजाइम ने वर्क करना छोड़ दिया हो, एंजाइम की कंसंट्रेशन या पीएच वगैरह। नंबर 10, दे आर हीट सेंसिटिव। ये एंजाइम जो होते हैं हीट सेंसिटिव होते हैं, थर्मोलाइएबल, इजीली बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, इनकी नेचर डिस्टर्ब हो जाती है। पीएच सेंसिटिव, हीट चेंज होने की वजह से इनकी पीएच भी चेंज हो सकती है जिसकी वजह से ये डी नेचर हो सकती हैं। दे वर्क ऑन स्पेसिफिक पीएच, इनकी एक अपनी पीएच होती है और हर एंजाइम की डिफरेंट पीएच होती है जिस पर वो वर्क करता है, जिस पर वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 11, दे रिमेन केमिकली अनचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें बार बार एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि एंजाइम्स जो हैं आफ्टर रिएक्शन कैसे होते हैं। वो केमिकली अनचेंज होते हैं ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसमें एंजाइम ने भी पार्टिसिपेट किया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बट आफ्टर रिएक्शन एंजाइम अपनी एज इट इज़ जितनी कंसंट्रेशन में उसने पार्ट लिया था उतनी ही कंसंट्रेशन में वो प्रोडक्ट के साथ हमें मिलेगा, क्योंकि वो अब पार्टिसिपेट तो कर, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, रिएक्टेंट के साथ मिक्स नहीं हो जाता, केमिकली अनचेंज रहता है। जितनी कंसंट्रेशन में उसने टेक पार्ट किया था उतनी ही कंसंट्रेशन में हमें दोबारा मिल जाता है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन डेफिनेशन, डिफाइन एंजाइम, इट्स इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर शॉर्ट में आएगा तो आपको 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखने होंगे, अगर ये लॉन्ग में आएगा तो आपको एटलीस्ट 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक विद एंजाइम डेफिनेशन लिखने होंगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।